हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। अ फोर्स F acts tangentially at the highest point of a disk of mass m capped on a rough horizontal plane. If the disk rolls without slipping, the acceleration of center of the disk is। सबसे पहले बच्चों आपको यह फिगर में दिख रहा होगा कि एक जो डिस्क है वो किसी ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक टेंजेंशियल फोर्स F हमने लगाई है। लेट वी सपोज कि इस डिस्क का रेडियस यहाँ पर R है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो डिस्क है वो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने जो ये फोर्स लगाया है, ये फोर्स इस डिस्क से दो काम करवा रहा है। एक तो करवा रहा है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा करवा रहा है यहाँ पर रोटेशनल मोशन। तो इसलिए हम सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे और ट्रांसलेशनल मोशन में हम न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करेंगे, जिसमें फॉर्मूला होता है कि जो नेट फोर्स होती है वो इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमें सबसे पहले ये जो डिस्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर नेट फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब इस डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो F फोर्स लग रही है, जिसकी डायरेक्शन तो आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, पर इस डिस्क का जो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये वाला, वो ग्राउंड के कांटेक्ट में है और इस पॉइंट को एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में लग रही है फ्रिक्शन फोर्स? फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि इसको फ्रिक्शन फोर्स F फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों लग रही है, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे करना समझ पाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डिस्क है इसको एक फोर्स तो लग रही है F और एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शन फोर्स। तो नेट फोर्स यहां पर लग रही है F प्लस स्मॉल f, जो कि इक्वल हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन के। ये तो हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। अच्छा, इसके अलावा आपको मैंने ऊपर बता दिया कि यहां पर ये जो डिस्क है ये रोल भी कर रहा है, अर्थात यहां पर रोटेशनल मोशन भी है। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई ये इस डिस्क पर एक टॉर्क लगा रहा है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी इस पर एक टॉर्क लगा रहा है। अब ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाई ये इस पर कौन सा टॉर्क लगा रहा है? क्लॉकवाइज। और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कौन सा टॉर्क लगा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा नेट टॉर्क इक्वल होगा आपका I अल्फा के। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। अब नेट टॉर्क यहां पर निकालने के लिए Fr को हमें माइनस करना पड़ेगा स्मॉल Fr इक्वल टू I अल्फा। अब I यहां पर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। देखिए ये डिस्क है या व्हील है? डिस्क है। तो डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पर mr²/2 और आपको पता है लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल होता है एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई r। तो यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/r। अब यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल F माइनस स्मॉल f और r बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा mr²/2 मल्टीप्लाई a/r। एक आर ये कैंसिल हो गया, एक आर ये कैंसिल हो गया, तो कैपिटल F माइनस स्मॉल f इक्वल हो जाएगा ma/2। तो ये हमारे पास बच्चों आ गई सेकेंड इक्वेशन और पहली इक्वेशन आपको ऊपर दिख ही रही होगी। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूंगा, तो स्मॉल f कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2f इक्वल टू ma प्लस ma/2। और अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा 3ma/2 और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4f/3m इक्वल टू a। तो इस तरीके से बच्चों इस एक्सेलरेशन, इस डिस्क का जो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना था वो हमने यहां पर कर लिया है।